नमस्कार। बंगाल में पहले दौर के मतदान के बाद अब बारी है दूसरे दौर के संग्राम की। और दूसरे दौर के संग्राम में शामिल है कोलकाता और हावड़ा भी। और मैं इस वक्त खड़ा हूं हुगली नदी के बीचों बीच और ठीक मेरे पीछे है ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज, जिसका एक सिरा हावड़ा तो दूसरा सिरा कोलकाता को जोड़ता है। ठीक उसी तरीके से जैसे तमाम राजनीतिक दल ये चाहती है कि जनता उनसे जुड़ जाए, क्योंकि जनता जिससे जुड़ेगी सरकार उसी की बनेगी। लेकिन हुगली नदी की एक खासियत है, खासियत यह है कि जितनी शांत दिखती है ना, उतनी ही ये गहरी है। ठीक उसी तरीके से जैसे बंगाल के वोटर्स बहुत साइलेंट हैं, उनके मन में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। वो कहते हैं 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इस चुनावी संग्राम में तमाम दल बहुत सारे दावे कर रहे हैं, तो हमने भी तय किया कि आज इसी हुगली नदी पर, इसी लॉन्च पर करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, तो चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं जॉय मलिक जी, बीजेपी के प्रवक्ता। स्वयं पुरोहित जी हमारे साथ हैं, टीएमसी के प्रवक्ता। एडवोकेट अशफाक अहमद साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। और वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रसून आचार्य जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम खास इस हुगली नदी में इस लॉन्च पर मौजूद हैं। स्वयं पुरोहित जी, पहले दौर का तो मतदान हो गया, बम्पर वोटिंग हुई। दूसरे दौर के संग्राम की अब तैयारी है, लेकिन इस बम्पर वोटिंग से क्या टीएमसी उत्साहित है या मन में कहीं भय या डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं एंटी इनकम्बेंसी का असर होगा? नहीं, ये एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं है। खेला हो गया है पश्चिम बंगाल में। और जो वोट परसेंटेज और काउंटिंग वोट, जितने वोट पोल हुए हैं, उनको आप अगर दोनों आंकड़ों को देखेंगे तो 2021 में कितने हुए थे? 3 करोड़ 10 लाख लोगों ने मतदान किया था। और कल के जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर में करीब 3 करोड़ 9 लाख और 10-12 हजार लोगों ने मतदान किया है। तो करीबन 84,000 कम लोगों ने मतदान किया है। तो करीब करीब सेम वोटर्स हैं जो 2021 में थे। 2021 में कोरोना की महामारी भी थी, आपने देखा है। उसके बावजूद भी वो वोटर टर्नआउट था। ऐसा भी बंगाल का इतिहास रहा है, मतलब यहाँ पर बम्पर वोटिंग होती रही है। अगर आप तीन चार चुनाव के मैं विधानसभा की बात कर लूं तो 80% से अबव रहा है। मैं सवाल मैंने इसलिए किया, कल को ऐसा तो नहीं होगा कि कल इस बम्पर वोटिंग पर भी टीएमसी सवाल उठाएगी? नहीं, हमारा कोई हम तो प्रसन्न है, क्योंकि जिस तरह से वोटिंग हुई है, हम बता रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी वो घटने जा रही है जितनी 2021 में थी। और हमारी जो सीटें हैं वो ज्यादा, मतलब 152 में पिछली बार मैं गलत नहीं हूं तो 92 सीटें आपके पास आई थी। तो 100 से ज्यादा सीटें, 100 से ज्यादा। तब तो फिर जॉय मलिक जी, बीजेपी के लिए फिर कुछ बचेगा ही नहीं। पहले दौर में ही आप पिछड़ जाएंगे तो सरकार क्या बनाइएगा? प्रत्युष जी, ये आंकड़ों का खेल बहुत अच्छा लग रहा है। आज हुगली नदी में हम लोग सैर कर रहे हैं और आपने बहुत बाखूब कहा कि बहुत मज़ा आ रहा है। और मज़ा सही में आ रहा है, क्योंकि ये चुनाव में कल हमने जो देखा वो बहुत अभूतपूर्व चीज़ है कि ना बम मिला, ना बंदूक मिला, ना गोलीबारी हुई, ना मर्डर हुआ। लेकिन आपके उम्मीदवार पिटा जरूर गए। अब देखिए, ये तो रीत है एक तरह से बंगाल का। हम लोग का आश्चर्य हुए और पीटने का आरोप लगा आपके बगल में बैठे टीएमसी के प्रवक्ता के, टीएमसी के वही होता है हर साल यही होता है। जा करके आप बात ये कि फोर्सेस को दादा एक मिनट बोल लूं, अगर आप बोलिएगा, आप बोलिएगा, आपके मौके में बोलिएगा, होगा। बात ये है, टीएमसी पर बात आएगी तो मुझे बोलना पड़ेगा। तृणमूल कांग्रेस पर जब आप आरोप लगाएंगे तो जवाब जरूर देंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। आपके नेता गुंडा आकर के अमित शाह बोलता है 4 मई को उल्टा लटकाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं अमित शाह जी को, 4 मई को आप रहिए 12 बजे के बाद में काउंटिंग के दिन। आप रहिएगा काउंटिंग के दिन, तब क्या होगा 12 बजे? नहीं, आपको पता चलेगा ना। आपको नहीं, अगर आप कहते हैं कि 12 बजे कहिएगा तो लोग यही जानना चाह रहे हैं कि 12 बजे क्या होगा। 12 बजे उन्हें संदेश खिलाया जाएगा पश्चिम बंगाल में। संदेश खिलाया जाएगा। हाँ, संदेश, मिर्ची दो, ये सब खिला करके उनको विदाई पैकिंग भी देंगे। यहाँ बलराम मल्लिक का और भी प्रोडक्ट्स हैं, जो लोग हैं वो पैकिंग भी देते हैं। हम उनको पैकिंग देंगे, दिल्ली लेकर के जाइएगा, आपको खिलाया जाएगा। उसके लिए आप परवाह मत करिए। मगर उल्टा करके तृणमूल के कार्यकर्ताओं को लटकाने की बात करने वालों को पश्चिम बंगाल की बंगाली जनता जवाब दे रही है, बटन के माध्यम से दे रही है। संदेश खिलाएगी 27 लाख लोगों के जो वोटर, एकदम खिलाएंगे। संदेश खिलाएगी। हम तो प्रेम से राजनीति करते हैं, हम नफरत की राजनीति नहीं करते। एक बात, आज एक बात तय हो गई। अब तो बोलने दीजिए, जॉय मलिक मेरा नाम है। चलिए, कंफ्यूज तो वो खुद है। एक चीज आज तय हो गया, माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत साफ साफ कहा था कि जितने भी गुंडे बदमाश है
उनको उल्टा लटकाएंगे। एकदम आज अरे दादा राकेश बोलने सिंह दीजिए, गुंडा अरे है। बोलने उस दीजिए। राकेश सिंह तृणमूल को के टिकट प्रवक्ता, देते हैं तृणमूल के भारतीय जनता प्रवक्ता, पार्टी के लोग। तृणमूल के प्रवक्ता, 71% अरे दादा दागियों बोलने को दीजिए, टिकट देने तृणमूल वाली के भारतीय प्रवक्ता। जनता पार्टी। यही देखिए गुंडागर्दी किसको कहते हैं। 71% बंगाल में दागियों आए को हैं, टिकट भारतीय गुंडागर्दी जनता पार्टी देख ने लीजिए, दी है। गुंडागर्दी ये किसको मुंह से बात कहते कर रहे हैं, इसे हैं। गुंडागर्दी देखिए नहीं कैसे कहते बातों को हैं। दबाया जाता है, 71% कैसे कौन जबरदस्ती राकेश किया सिंह जाता है। कौन यही राकेश सिंह होता है थोड़ा बंगाल पता में। करिए। बंगाल में आप राकेश सिंह बोलने जो जाएंगे, लोग जो आपको बदल बोलने केस नहीं का देगा। आसामी है, आपको जो मौका ड्रग्स मिलेगा, एडिक्ट फिर भी का बोलने आसामी नहीं देगा। है, यही उस तृणमूल का व्यक्ति को कल्चर टिकट है। दिया जाता है। देखिए, ये बगल बात में ये है संतोष पाठक कि कितने पश्चिम क्रिमिनल बंगाल चार्जेस में- है अरे बेचारे कांग्रेस एक के वालों बाद को एक खत्म आपका करके मंत्री जेल अब में भारतीय है। जनता आप पार्टी कुछ बोलेंगे अरे उसके भाई, लिए? आपने क्या हुआ? दागियों आप की छुड़वा बात क्यों की, नहीं पाए? आपने भयमुख की एक-एक बात मंत्री- की, सुनिए, गुंडों को पार्टी एक-एक में चीजें- लेके भयमुख एक- वातावरण एक- देंगे एक- बंगाल की एक- जनता एक- को। एक- हर मुद्दे पर मैं चाहता हूं कि खुलकर बात हो जाए। पहले दौर का मतदान तो हो गया, दूसरे दौर का संग्राम है। जितने मैं बयान बात करना सामने चाहता आ हूं। रहे हैं, जितने मैं बात- मुद्दे यहां पर उठ रहे हैं, हम उस सब पर चर्चा कर ले। घुसपैठ का मुद्दा, जॉय मलिक जी, घुसपैठ का मुद्दा केंद्रीय गृह मंत्री ने फिर से उठाया और उन्होंने यह कहा कि जितने भी घुसपैठिए हैं, बोरिया बिस्तर बांध ले, हमारी सरकार आएगी, सबको हम अरे 6 बाहर कर महीने से देंगे। आपकी सरकार ऐसे है, चलेगा? इंस्टीट्यूशन आपके हाथों में है। बंगाल में कितने घुसपैठिए हैं, कोई आंकड़ा है आपके पास? बताइए जरा। सबसे बड़ी बात है कि घुसपैठियों का आंकड़ा बता दीजिए। पहले आंकड़ा बता दीजिए। पहले घुसपैठियों का आंकड़ा बता दीजिए, कितने घुसपैठिया आपने पकड़े? आपका हो गया? आपने पकड़ नहीं, अब जब तक सो चलेगा तब तक बोलेंगे। आपका हो गया? जब ऐसा तक नहीं, मेरे सोच सवाल चलेगा। जवाब दे लेते नहीं, नहीं, जॉय मलिक आप जी, सवाल का जॉय जवाब मलिक जी, देंगे एक सेकंड। और माँ गंगा की बात करेंगे ऐसा नहीं तो चलता। गंगा चल रही नहीं, है। स्वयं पुरोहित ये जी, दादागिरी बंगाल पश्चिम में गंगा बंगाल के चल नहीं रही है। चलेगा। अरे पश्चिम ये बंगाल में दादागिरी दादागिरी पश्चिम बंगाल चलेगा। में नहीं पश्चिम चलेगा। बंगाल में जब तक 4 दीदी तारीख है, के बाद जब तक मिलने दीदी नहीं है, वाले हैं, जब तक मिलेगा दीदी नहीं, है, हवा हो बंगाल की जाएगा जनता पश्चिम सुकून बंगाल में से। है। मैं जब आपको तक बता रहा दीदी है, बंगाल की जनता पार्लियामेंट सुकून में में खड़े है। होके आप लोग आके होम माचिस जलाते मिनिस्टर ने हैं। माननीय एक अमित एक शाह करके जी ने झूठ बोलते हैं। इतनी बार कहा है झूठ कि बोलते हैं। हमने झूठ बोलते हैं। इतना गुंडों चिट्ठी की लिखा पार्टी है है। कि 71% सरकार को, पश्चिम बंगाल सरकार को हमको जमीन दे, हम उसमें फेंसिंग करेंगे। अरे आप लेकिन लीजिए पश्चिम ना भाई, बंगाल आपकी सरकार क्या ने incompetent फेंसिंग के लिए सरकार है? जमीन नहीं 6 दिया। महीने से ये आपने जमीन नहीं सारे देने का इंस्टीट्यूशन आपके सबसे हाथ बड़ा में है। कारण जो आप है क्या बेवकूफी वाली बात करते हैं, इसी पब्लिक को गुमराह वोट कर बैंक रहे जो हैं। है, ये जो वोट बैंक, ये वोट बैंक वोट बनाने का बैंक। एक इंस्टीट्यूशनल सनातन धर्म प्रोसेस के है। नाम पर वोट क्या बैंक हुआ? मांग रहे हैं। ये लोग क्या शर्म करते नहीं आती हैं? है? ये देश का संविधान इसको बॉर्डर से ये वोट बैंक लाएगा, इसको लाके क्या करेगा? फेक आधार कार्ड, लेकिन मैं- फेक वोटर कार्ड, अरे फेक भैया, राशन आधार कार्ड कार्ड बनवा राज्य देगा। सरकार नहीं उसके बाद बनाती है। इसको केंद्र यहाँ सरकार रख के बनाती है। जो है जय वोटिंग मलिक जी, कराए। आप- देखिए, शेख साहब, जय मलिक जी, आप लोगों ने पिछली बार के चुनाव में भी घुसपैठ का मुद्दा उठाया था, आसाम लेकिन में लेकिन उठाया, सरकार आसाम नहीं में बन पाई। सरकार है। झारखंड में, पड़ोसी राज्य झारखंड में भी काफी मुद्दा उठाया था आपने घुसपैठिए का, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। इस बार क्यों आप इतने कॉन्फिडेंट है कि इस बार घुसपैठ के मुद्दे पर ही वोटिंग होगी? बिल्कुल, क्योंकि कल आपने परसेंटेज देखा, जो क्लोजिंग परसेंटेज है दैट इज 92%, जो पिछले बार से करीब करीब 10% से ज्यादा वोटिंग हुई है। देखिए, एक चीज जो है, जो लोग मर चुके हैं, जो लोग जीवित नहीं है, उनका नाम वोटर लिस्ट में था, वो कट गया। ठीक है, हम पकड़ सकते हैं कि 2-3% ज्यादा होने ही वाला था, लेकिन ये 92% होना मतलब 10 से 11% ज्यादा होना, इसको ये प्रत्युष क्लैरिटी मैं आपको है correct कर देता हूं, कि 13% जो limitation लोग हुआ। बाहर से आए हुए थे, वो लोग वोट नहीं दे पाए, क्योंकि उसको पास कोई वोटर का राइट नहीं है, वो लोग वोट नहीं दे पाए। और सबसे बड़ी बात है एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि लोग चाहते ही नहीं है सरकार रहे, ये लोग चाहते ही नहीं है महिला वोटर। इनकम्बेंसी, मैं प्रसून आचार्य जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी, इसको लेकर बड़ी चर्चा चलती है। देश में कई चुनाव के ऐसे उदाहरण इतिहास है जहां पर बम्पर वोटिंग होती रही है, सरकार उसी की आई है। मैं बंगाल की बात कर लेता हूं, हमेशा बम्पर वोटिंग आई है और यहां पर टीएमसी की सरकार यहां पर बनी है। तो ये कहना कि बम्पर वोटिंग हुई, एंटी इनकम्बेंसी है, ये सही है? मेरा पहले बात है, मेरा बोलने का टाइम में कोई दूसरा नहीं टोके। बात दरअसल यही है, जैसा डेड है, डुप्लीकेट है, शिफ्टेड है, वोटर कट गया, इसी के कारण से 3-4% वोटर ओवरऑल से तो बढ़ ही सकता था, इसी कारण से 3-4% बढ़ा है। और दूसरे बात है, इतना प्रकरण का बाद जिस वोटर का नाम एसआईआर में क्लियर हो चुका है, वो इतना हार्डल का बाद उसका नाम आया है, तो उसको लगा जो अपना अधिकार जो है, वोटाधिकार जो है, वो बरकरार रखे, तो इसलिए ज़्यादा लोग वोट देने के लिए उतरे। पिछले साल उतना नहीं था, लोगों का मन में ये भी शक था अगर इस बार नहीं वोट डाल पाएगा तो मेरा नाम शायद दोबारा कट जाएगा, क्योंकि हर जगह इलेक्शन कमीशन उसका वोटर का पर्ची भी बांटा। तीसरा बात यही है, महिला का नाम, महिला लोग जिसका लक्ष्मी भंडार मिलता है, मान लो आने वाला दिन में भाजपा भी कहा 3,000 रुपया करके देगा, तो अगर मेरा नाम इस बार किसी प्रकार से मिस हो चुका जाएगा
तो दोबारा कोई पैसा नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी का बहुत सारे स्कीम भी है, इसी कारण से भी महिला लोग ज़्यादा वोटर टर्नआउट हुआ है। दो चीज़ और भी ध्यान करना पड़ेगा, एक तो शुभेंदु अधिकारी का हो, अमित शाह का कहने पर कि मोदी का कहने पर हिंदू वोटिंग परसेंटेज, वो लोग हिंदू लोग भी गोलबंदी होके भाजपा सपोर्टर लोग ज़्यादा वोट दिया। दूसरा टाइप से मुसलमान लोग जिसका नाम एसआईआर में ज़्यादा कट चुका है, अभी तो ट्राइब्यूनल में जा चुका है 35 लाख, और मेरा हिसाब से मुताबिक मोटा तौर पर 40 लाख कट चुका है। वो लोग भी ज़्यादा परसेंटेज पे आया, वो लोग भी गोलबंदी होकर ज़्यादा वोट हिंदू दिया। मुसलमान की यहाँ पर बात की, तो क्या ये कंसोलिडेट वोट पूरा हिंदू का एक तरफ चला जाएगा या बटेगा? ना हिंदू का देखिए, पिछले जैसा चुनाव का क्या ममता आंकड़ा बनर्जी सिर्फ मुसलमान के वोट पर जीतती है? ना 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 हिंदू वोट पिछले जाता है? एकदम बिल्कुल। पिछले जो अगर हिंदू और बंगाली। हिंदू मुसलमान ना ना हिंदू मुस्लिम बंगाल में सब रहने पहले तो वाले बोलने सभी बंगाली दीजिए। हैं। हिंदू मुस्लिम ना, मैं ना, राजस्थान से आके सेटल हूँ, मैं बंगाल में, जापान में रहने वाला अरे जापानी, नहीं। बंगाल में रहने वाला पहले बंगाली। ममता आप जैसे जैसा आंकड़ा है, अगर मान के चलिए 30% मुस्लिम है और उसका कितना परसेंटेज हिंदू है 70%, और बीजेपी का बहुत कम मुस्लिम वोट मिलता है, ये तो बात सही है। तो उसका आंकड़ा उठा लीजिएगा, 56% लास्ट चुनाव में भी हिंदू वोट मिला था बीजेपी को। तो 44% जो है वो ममता बनर्जी के कुछ छुटपुट सीपीएम को मिला, कांग्रेस का मिला, लेकिन 40% हिंदू ममता बनर्जी को भी वोट देता है। ऐसा नहीं है, बीजेपी का पहले से कोशिश है ममता बनर्जी का जितना भी वोट है हिंदू वोट उसको थोड़ा गिरा जाए, और ममता बनर्जी का ही पहले से कोशिश था, जैसे जगन्नाथ धाम किया है, अभी दुर्गा मंदिर बन रहा है, अभी जो महाकाल टेम्पल बनाएगा नॉर्थ बंगाल में, जो हिंदू वोट उसको 40% भी मिल जाए, उसको नीचे नहीं घट जाए। दोनों का ही कोशिश पहले 1 साल से चल रहा है। तो देखिए, मुसलमान वोट इस बार बांटेगा जरूर, मालदा तो मुर्शिदाबाद बट के कहां जाएगा? बगल में कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। मैं अशफाक जी, अगर वोट बटेगा तो आप देखिए मुस्कुरा रहे हैं, वोट बटेगा तो आपके पास आएगा? वो तो हम 1 मिनट बोल लेता हूँ। जी जी सर, इनको फिर मैं आपके पास आऊंगा। हाँ, ये चूंकि इन्होंने कहा कि वोट बटेगा, तो इन्होंने लेफ्ट और कांग्रेस की चर्चा की, तो वो कांग्रेस के खाते में आएगा या शून्य बटा सन्नाटा फिर पिछली बार की तरह? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बंगाल की जनता ममता बनर्जी, टीएमसी की जो सिंडिकेट राज है, कटमनी का राज है, और बंगाल में जो प्रशासनिक फेलियर है, इससे जनता त्रस्त है। बंगाल के लोग को सोच में है कि इस ममता बनर्जी की सिंडिकेट और भ्रष्टाचार की सरकार को उखाड़ के फेंकना है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि ध्रुवीकरण की जो राजनीति करते हैं, जो देश में फेल हो चुके हैं, देश में महंगाई में फेल हो चुके हैं। आप देखिए, जो कुछ ही दिन पहले 900 जीवनदायी दवाइयों का दाम बढ़ा दिया मोदी सरकार ने। तो हर चीज में टीएमसी से कि बीजेपी से? दोनों से है, दोनों से है। इस सरकार में तो टीएमसी है, टीएमसी से भी लड़ रहे हैं, भाजपा से भी लड़ रहे हैं, और दोनों से लड़के फाइट किससे है? पूरे देश में नफरत से हमारा मेन फाइट है। नफरत जो मेन फैलाने वाले हैं, नफरत तो के कौन सबसे बीच ज्यादा नफरत फैलाता है, टीएमसी या सबसे बीजेपी? बड़ा नफरत फैलाने वाले सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी है। तो और यानी आपकी उनके पहली जो आदर्श है, प्रतिद्वंदी आपकी बंगाल में लड़ाई सबसे पहले बीजेपी से है। लेट मी फिनिश। राष्ट्रीय आपकी बंगाल में पहली फाइट किससे है, टीएमसी से या बीजेपी? जवाब देने दीजिए। देखिए, जैसे आपने कहा बीजेपी तो हंसने लगे, जय मलिक तृणमूल दोस्त है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारी नहीं, सीधी मैं- लड़ाई है, अशफाक जी, और साथ ही बड़ा ममता दिलचस्प है। बनर्जी अशफाक जी, बड़ा दिलचस्प है। बंगाल में टीएमसी राज से भी लड़ाई है, अशफाक इनके जी, कटमनी के अच्छा राज अशफाक से जी भी सुन तो लड़ाई लीजिए, है। अशफाक जी सुन तो लीजिए, बंगाल में सरकार टीएमसी की ना कि बीजेपी की। आपकी पहली फाइट टीएमसी से नहीं होकर बीजेपी से है। पूरे मुझे ये देश बताइए में कि आप 5 दशक से पूरे- सत्ता से बाहर है, कांग्रेस जितनी बातें और जितने वादे करती है, आज इस तक बार- तृणमूल कांग्रेस का काट जनता के सामने क्यों नहीं ला पाई? इस बार आपको लाया क्यों है, नहीं वोट करती जनता? इस बार लाया है, एवं कांग्रेस तीसरी विकल्प बनकर उभरे हैं। अच्छा, इस बार उभर चुके हैं, तो कांग्रेस तीसरा विकल्प, थर्ड ऑल्टरनेटिव बन चुके हैं, और बंगाल की जनता को मौका दे रहे हैं कि बंगाल की जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन इस बार ना बीजेपी से तो त्रस्त है ही, और ममता बनर्जी से त्रस्त है, लेकिन ममता जय मलिक जी, मतलब बंगाल चुनाव में हिंदू खतरे में है, सनातन खतरे में है, राम के नारे, मतलब क्या बंगाल में भी बीजेपी को राम का सहारा है कि
चुनावी बैतरणी नैया पार करा देंगे राम। प्रत्युष जी, एक चीज समझना पड़ेगा, हमने अपने तरफ से, भाजपा के तरफ से कभी ये नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम बंटवारा करो। एक चीज जो बार बार सामने आया है, अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हिंदू खतरे में है। वही कह रहा हूँ, उनके लिए बड़ा मुद्दा है बंगाल में, हिंदू खतरे में है, उसी में सनातन खतरे में है। उसी में आ रहा हूँ। क्यों बोला? हाँ। क्यों बोला? जब एक मुख्यमंत्री एक प्लेटफॉर्म में खड़ी होकर बोलती है कि हिंदू धर्म गंदा धर्म है, तो वो हिंदू सनातनी जो पश्चिम बंगाल में है, उनका मुख्यमंत्री नहीं है क्या ममता बनर्जी? वो कैसे कह सकती है कि हिंदू गंदा धर्म है, हिंदू धर्म गंदा धर्म है? और आप एक तरह से देखिए कि जितने भी हिंदू है, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को सरकारी कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। उनका नेता लोग धमकाते हैं कि तुम हिंदू हो, तुमको वोट नहीं दो। नहीं, बंगाल में सारी सुविधाएं महुआ मित्र हिंदुओं को नहीं मिलती। महुआ मित्र को स्पीच देख लीजिए, वो धमकाती है पूरा कि अच्छा वोट दोगे बीजेपी को, देख लेंगे, तुम सरकारी सुविधा मिल रहा है ना, देख लेंगे। ये वीडियो है, आप लोग दिखाते हैं पश्चिम बंगाल का वीडियो, हम लोग देखते हैं। तो एक तो है ये हिंदू मुसलमान करने वाला भाजपा नहीं है, खुद मुख्यमंत्री है जो खड़ी होकर बोलती है कि हिंदू धर्म गंदा धर्म है। और दूसरे तरफ उनका सबसे चहीता बॉबी हकीम नेता, वो क्या बोलता है, मिनी पाकिस्तान बनाएंगे पश्चिम बंगाल को। ये है पश्चिम बंगाल का परिस्थिति। और दूसरा तरफ आप वोट शेयर की बात करें कि महिला वोटर, क्यों महिला वोटर का राइज इतना हुआ है, महिला वोटर पर आऊंगा, लेकिन चूंकि आपने हिंदू धर्म के बारे में कहा है तो स्वयं पुरोहित जी काउंटर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो इनको बता दें तो उनकी जो विचारधारा है, आरएसएस की जो विचारधारा है, जो लोग पश्चिम बंगाल में जब आज़ाद भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, फजलुल हक के साथ सरकार बना चुके हैं। इनका विरोध करना था कांग्रेस को और गांधी के विचारों का विरोध करना है। आज ममता बनर्जी एक नेत्री है पूरे देश में जो गांधी के विचारों को मानती है। जिस तरह से इनको बढ़ाया गया, उसी तरह से आज इन्होंने हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद के लिए फंडिंग की। प्रत्युष जी, आपके साथ मेरी एक डिबेट भी हुई थी इस विषय पर। आपने कहा था कि वो वीडियो सही है कि गलत है, जिसके अंदर में 1000 करोड़ रुपया इनके नेता 200 करोड़ रुपया एडवांस पहुंचाते हैं। मोहन यादव जी, आज तक सीबीआई, ईडी कोई भी उनके बारे में जांच नहीं हुई। गृहमंत्री जी ने बता दिया। नहीं छोड़िए ना, गृहमंत्री जी ने बता दिया, झूठे लोग हैं। हाँ, आप लोग सच्चे हैं। बता दिए, ममता बनर्जी सब सच कर दिए। टुकली करके 150 कार्यकर्ता मारे गए। सुन लीजिए, ये हिंसा की बात कर रहे हैं, अहिंसा की बात कर रहे हैं। जो 150 कार्यकर्ता को मार चुके हैं कांग्रेस के, वो भी 2 साल में शासन में। आपको नहीं पता है बंगाल का 2 साल में 150 कार्यकर्ता मारे गए हैं। अहिंसा का बात शोभा नहीं देता है। राजनीतिक रूप देना ठीक नहीं है। व्यक्तिगत रंजिश जो होती है उसको अगर आप राजनीतिक जामा पहनाएंगे वो ठीक नहीं है। स्वयं पुरोहित जी, जब आप कहते हैं कि बंगाल का रक्त रंजित इतिहास लेफ्ट के समय का, तो आपके टीएमसी शासन में भी रक्त रंजित इतिहास रहा है। पंचायत चुनाव में भी हमने देखा, इवन पिछला जो चुनाव गुजरा उसमें भी हमने देखा मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। जी एकदम पहुंचा। देखिए, कुछ एक जगह में ग्रामीण अंचलों में जहां पर व्यक्तिगत लड़ाइयां होती है, कल आपने देखा है हुमायूं कबीर के साथ में वो लोग जाकर के प्रतिरोध कर रहे, पब्लिक कर रही है, जनता कर रही है। नहीं, टीएमसी मतलब मामाटी मानुस, बंगाल में सब टीएमसी है, हर तरफ टीएमसी है। कहीं भी आप की जगह बता दीजिए। दक्षिण दिनाजपुर में जो बीजेपी के उम्मीदवार को मारा, वो किसने मारा? नहीं, वो जनता ने मारा। अगर उन्होंने, जहां जनता पिटती है, इनको भाजपा को पंजाब में मारा ना भी, एक किसान मुर्शिदाबाद में ही कांग्रेस के नेता को पीट दिया मुर्शिदाबाद में, और उन्होंने बकायदा कैमरे में टीएमसी के वर्कर्स का नाम लिया। अब आप कह रहे हैं कि वो तृणमूल कांग्रेस का यहाँ पर बैठा है रिप्रेजेंटेशन करने। अगर स्वयं प्रकाश पुरोहित कोई गलत काम करता है और जनता को उससे नाराजगी होती है, तो उसमें तृणमूल कांग्रेस ममता बंदोपाध्याय की गलती नहीं है। एक चावल के बस्ते में 2-4 कंकड़ अगर आ जाएंगे तो आप क्या पूरे चावल को नहीं खाएंगे? आप फेंक देंगे गंगा में? ऐसा नहीं होता है। देखिए, जिस तरह से एक नैरेटिव सेट किया गया, हिंदू मुसलमान, हिंदू खतरे में है। अरे जगन्नाथ धाम का जब मंदिर बनता है तब यही भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि ये प्रसाद हराम है। क्यों भाई? प्रभु जगन्नाथ धाम को मंदिर बताइए। अरे आप शांत रहिए ना, बोलिए जगन्नाथ मंदिर बोलिए। अरे जगन्नाथ धाम बोलिए, जगन्नाथ मंदिर बोलिए। आपके जगन्नाथ मंदिर बोलिए एक बार। आपको लज्जा एक बार के लिए जगन्नाथ मंदिर बोलिए। जगन्नाथ धाम है, जगन्नाथ मंदिर बोलिए एक बार। धाम कहूंगा और मंदिर बोलिए। आंगनबाड़ी बन रही है, मंदिर बोलिए एक बार। सुनिए, नहीं बोल बोलने से नहीं बोलूंगा, वो नहीं बोल पाएंगे। जगन्नाथ धाम है, पब्लिक के पैसे से, एक्सचेकर के पैसे से बनाया हुआ कोई भी मंदिर नहीं बन सकता है, मस्जिद नहीं बन सकता है। सरकारी पैसों से बनी हुई, सरकारी पैसे से बना हुआ कोई भी इमारत आप मंदिर नहीं बना सकते, मस्जिद
सकता है। मस्जिद नहीं ये बना खुद सकते, बंदी अरे वो ये मंदिर सियान नहीं बंदी कह थी। सकते। अरे एक बार बोलिए कौन मंदिर, था? आप एक बार बोलिए शांति मंदिर, रखिए, एक आप बार शांति मंदिर बोलिए, रखिए। मंदिर एक बार, बोलिए, एक बार, मंदिर आप बोलिए, मंदिर, मंदिर नहीं बोल सकते। एक सेकंड, यही है, यही है भ्रष्टाचार, यही है भ्रष्टाचार, यही है भ्रष्टाचार। चुनावी हिंसा की बात यहां पर निकली तो मुर्शिदाबाद में, दक्षिण दिनाजपुर में जो कुछ भी हुआ, इवन वीरभूम में जो कुछ भी हुआ, हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि जिन्होंने हमारे उम्मीदवार को मारा है, सरकार को आने दो हमारी, उनको दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। तो ये बताइए कि बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो क्या फिर से वही होगा जो टीएमसी कर रही है? भविष्य थे मैं आपको कह आसाम रहा से हूं। भी जाने वाली है, न भूखे, न कोई भविष्य भी, थे। कोई आसाम भी, से हम तो चाहे वो दूसरे जाने भाजपा वाले के हो, हाँ। चाहे वो किसी भी ये पार्टी दौड़ा के दौड़ा कर हो, मारेंगे। सब हम तो जगह कह रहे इंडिया हैं गठबंधन किसी की भी सरकार पार्टी बनेगी। के हो, किसी भी रंग के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बदमाशी करेगा, दौड़ा दौड़ा के ही मारेंगे, दौड़ा दौड़ा के ही मारेंगे। बदमाशी करोगे, मार खाओगे। ये पश्चिम बंगाल वो पश्चिम बंगाल नहीं रहेगा जहां पर गुंडों को सर्टिफिकेट दिया जाता है। जितना गुंडागर्दी करोगे उतना बड़ा मंत्रालय मिलेगा, जितना बड़ा खून करोगे, करप्शन करोगे, उतना बड़ा दायित्व मिलेगा। अब आरजी कर जब हुआ था 24 घंटे के अरे भाई, अंदर सबसे राजस्थान ज्यादा में जिसके 63 ऊपर बलात्कार सर्टिफिकेट हो रहे हैं। दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। बंगाल तो भैया रविन्द्रनाथ टैगोर की भी धरती, एकदम शांत सी रहने वाली धरती। हम लोग शांत रह के देख चुके हैं। लेकिन ये दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, ये लोग पीटेंगे। हैं। When in गुंडों को Rome, मैं do as the Romans नहीं do. नहीं मैं स्वयंपुरी जी वीरभूम में केंद्रीय बल के जवानों को मारा गया वहां पर। मेरी बात सुनिए, कल जवानों ने 3 महिलाओं का सर फोड़ा है। आप पता करिए, कल आपको आपको किसी पता करना आपने पड़ा। अग्नि अरे इतना जीवन भाग पीछे ले, पड़ गया ये क्या? नहीं, नहीं। खुद ही पत्थर फेंक रहा है। देखिए वहां पर खुद ही पत्थर फेंकते हैं। जवानों को मारना क्या ये सही है? एक तरफ जब ममता बनर्जी कहती है कि सीआरपीएफ की टुकड़ियां यहां पर आ रही हैं, वो हमला करने आ रही हैं, सावधान रहो। कहीं सही और नहीं उसके है। बाद मैं- और उसके मैं बाद व्यक्तिगत- उसके बाद पहले चरण के मतदान में अगर जो केंद्रीय बल के जवान वहां पर मतदाताओं की सुरक्षा के लिए अगर उन्हीं पर अटैक किया जाएगा तो क्या मैसेज अगर है? जवान खड़ा होकर के भारतीय जनता पार्टी के एजेंट का काम करेगा, बूथ में वोट करवाएगा, तो ये उसका फालतू प्रतिवाद बातें बंगाल कर की रहे हैं जनता वो तो। करेगी। प्रतिवाद था। उसका प्रतिवाद बंगाल की क्या चीज़ जनता का खुद प्रतिवाद? तोड़ के करेगी। हाँ, और अभी प्रतिवाद 4 करिए। मई को और मिलेगा इनको करिए प्रसाद। प्रतिवाद। एक तरफ नफरत की आग, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की जाल, दोनों ने मिलकर रोका बंगाल का विकास और हाल। अब जनता उठेगी, बदलेगा ये सवाल, सच और विकास, और डॉक्टर विधान चंद्र राय का बंगाल चुनेगा। मेरा है बंगाल। फास्ट फेज का जो पोलिंग हुआ है उसमें बीजेपी का करीबन पिछले दफा से 59 था, वो बीजेपी का करीबन 15-20 सीट का फायदा होगा और ममता बनर्जी का 20 सीट 25 सीट का घाटा है। लेकिन सेकेंड राउंड मिला के ममता बनर्जी कंफर्टेबल मेजोरिटी से 170 का नीचे नहीं आ रहा है और बीजेपी 110 का ऊपर नहीं जा रहा है। और कांग्रेस का हमको जो दिखाई दे रहा है 4 सीट मोटा मोटी कांग्रेस, 4-5 सीट कांग्रेस का मिल जाएगा। लेफ्ट का 1-2 सीट मिल भी सकता है, वो तो नहीं है, हम बोल सकता है 4 सीट तो कांग्रेस को मिल ही जाएगा। फरक्का, शमशेरगंज, मालतीपुर, जहां मौसम अभी एमपी था रिजाइन करके खड़ा हो चुका है, मालदा से 2, मुर्शिदाबाद से 2। अदित चौधरी जीत पाएगा कि नहीं ये मेरा ठीक नहीं है। चलिए, मोटा मोटी यही मेरा हुगली नदी पर सभी पॉलिटिकल पार्टियों, जिनके बीच में जो मुख्य मुकाबला है बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस, सभी ने अपने अपने दावे कर दिए। हालांकि कांग्रेस ने सीट नहीं बताया, लेकिन बीजेपी और टीएमसी दोनों ने आंकड़े बता दिए कि किस सीट के साथ वो सरकार बनाएंगे। लेकिन भविष्यवाणी प्रसून जी ने यहां पर कर दी इसी हुगली नदी पर, और इसे हम ऑन रिकॉर्ड रखेंगे ताकि जिस दिन नतीजे सामने आए तो देखेंगे कि किसकी बात सही निकली और सच साबित हुई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए जी न्यूज के साथ। नमस्कार।